हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन, जिसका आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। अब आप लोग पूछोगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कहाँ है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अपलोड है, तो हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग जब सर्च करोगे 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बोर्ड 2026, तो आपके सामने प्लेलिस्ट निकल कर आ जाएगी, और आप वो दोनों वीडियो को देखकर तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि उस स्टार्टिंग से मैंने सारे फार्मूलाज पर न्यूमेरिकल करा रखे हैं, जिसका आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। और जी न्यूमेरिकल मैं करा रही हूँ, ये 2026 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतना सारा कंटेंट लेकर आती हूँ, बस आपसे एक क्लिक नहीं होता है, आप इतना आलस कर जाते हो कुछ कहने की नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमसे क्या क्या पूछा है और क्या निकालना है। तो अब हमें इसमें क्या दिया है, अब परासरण दाब पूछा है। अब परासरण दाब का सूत्र होता है 4 प्रकार का, यानी एक होता है पाई बराबर N/B/RT, एक होता है पाई बराबर CRT, नेक्स्ट होता है आपका पाई बराबर CST, नेक्स्ट होता है पाई बराबर W/M/B/RT। अब ये फॉर्मूला डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी है, यानी अगर क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू के हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं। तो हम देखेंगे हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें क्या दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर, यानी ये कितना दिया है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है, यानी T बराबर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब सेल्सियस में दिया होता है तो ये तो कन्फर्म है कि हमें इसमें केल्विन में चेंज करना होगा, और केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर यानी टी का मान हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्या होता है, यानी पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 1/10। तो हमारे पास ये क्या दिया है, सी का मान, यानी सी बराबर कितना दिया है, 1/10 एम, यानी डेसी का मतलब 1/10, मोलर का मतलब एम, तो 1/10 एम, यानी सी का मान दिया है 1/10 मोलर। और क्या पूछा हमसे, परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, तो पाई बराबर हमें निकालना है। अब हम इसमें देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है। तो हमें टेम्परेचर दिया है, सी का मान दिया है, और पाई बराबर हमें निकालना है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम इसमें लगाएंगे ये वाला, पाई बराबर CRT। अब इसमें आर क्या है, आर होता है एक नियतांक, जिसे गैस स्थिरांक या बॉन्टॉफ स्थिरांक भी कहते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई बराबर CRT। तो हम इसमें अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई बराबर सी का मान हमें कितना दिया है, 1/10, तो 1/10 इंटू आर का मान। अब आर का मान, इसका मान फिक्स होता है, यानी आर बराबर, आर का मान होता है 0.0821, और इसका मान न्यूमेरिकल में दिया भी होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो न्यूमेरिकल में दिया होता है, और पेपर में भी दिया होता है, पीछे जो नियतांक होते हैं उनके मान दिए होते हैं, तो आपको इससे कोई टेंशन लेने नहीं है। तो इसका आप अब आर का मान रख देंगे हम 0.0821 इंटू, अब टी का मान रख देंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है, 300। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब क्या बचा, ये सारी चीज़ें बची। अब ये गुणा में, तो हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बराबर, जब हम इनकी गुणा करेंगे, यानी एक जीरो तो आ गया यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 अट्ठे 24। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो हम 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बराबर 2.463, और इसका मात्रक होता है ATM, यानी एटमॉस्फेयर इसका मात्रक होता है। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको फार्मूला पता होगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो ये वाली बना रखी है, इसमें मैंने तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल बता रखे हैं, क्योंकि आपके 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है क्लास 12 केमिस्ट्री में, यानी फिलियन चैप्टर में, विद्युत रसायन में और रासायनिक बलगतिकी में। तो मैंने तीनों चैप्टर की एक ही वीडियो में
सारे फार्मूलाज करा रखे हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने पहले फार्मूला की वीडियो बना दी है। तो आप लोग पहले फार्मूला देख लेना, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब ये न्यूमेरिकल में क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका परासर दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें अभी परासर दाब निकालना है और इसमें क्या क्या वैल्यू दी है, तो हम पहले से वैल्यू लिख लेंगे क्या क्या दिया है इसमें। तो हम लिखेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज को, यानी इसमें ग्लूकोज क्या है, वेट यानी स्मॉल डब्लू, तो डब्लू बराबर कितना दिया है 18 ग्राम। और इसमें क्या दिया है, यानी वैल्यूम आयतन कितना दिया है, बी बराबर 100 ml। तो हम इसे लीटर में यानी ml में दिया है, तो हम इसे लीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 से जब इसे भाग देंगे, 100 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचा 1/10। और जब हम पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो 10 एकम 10, यानी एक बार में चला जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.1। तो इसका मान यानी वैल्यूम का मान कितना आ जाएगा 0.1। और इसमें क्या दिया है, घोला गया 27 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी टी टेम्परेचर बराबर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। और हमने कहा था इसे केल्विन में चेंज करना होता है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। और इसमें क्या दिया है, परासर दाब ज्ञात करना है, यानी पाई बराबर हमें निकालना है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हमने एक फार्मूला बताया था अभी, यानी पाई बराबर क्या होता है, W/m/b/RT। ये हमने अभी फार्मूला बताया था। हमने 4 प्रकार के फार्मूला बताए थे, एक पे हमने कर दिया ये वाला दूसरा फार्मूला। हमने कहा था कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी है, उसी के हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। आपको ये चारों फार्मूला तैयार कर लेने हैं। तो इसमें क्या है, हमें इसमें W का मान भी दिया है, M का मान नहीं दिया है, B का मान भी दिया है, R का मान हमने अभी बताया था कितना होता है 0.0821, यानी कितना बताया था हमने, R का मान कितना बताया था 0.0821 हमने बताया था। तो ये दिया है, टेम्परेचर का मान भी दिया है। और ये M क्या होता है, M होता है अणुभार। और अणुभार किसका निकालते हैं, यानी जो दिया होता है वेट। तो ग्लूकोज का हम अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार इसका कितना होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। M बराबर कितना होता है 180, अणुभार कितना होता है 180। अब हम इसमें फार्मूला में सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई बराबर स्मॉल डब्लू का मान हमें क्या दिया है 18 अपॉन एम का मान कितना दिया है 180 इंटू, अब इसका मान कितना दिया है, वैल्यूम आयतन का मान कितना दिया है 0.1। अब हम 100 नहीं लगाएंगे, ये वाला मान लगाएंगे क्योंकि हमने इसे लीटर में चेंज कर लिया। तो हम क्या लगाएंगे 0.1। आर का मान कितना दिया है इंटू 0.0821 इंटू, अब टेम्परेचर का मान कितना दिया है 300 केल्विन। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आप लोग भी हमारे साथ में सॉल्व किया करो। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे। तो अब क्या बचा, यानी 18 से 18 काट देंगे। ऊपर नीचे जब संख्या होती है तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हमने 18 से 18 काट दिए। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे इसकी, यानी 2 जीरो हैं ये, तो हम 2 जीरो लगा लेंगे। अब 3 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24। अब इसमें पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 4 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो हम 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसका मात्रक होता है ATM, यानी एटमॉस्फेयर, इसे शॉर्टकट में लिखते हैं। और मात्रक लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है, जब आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। तो हमें दिया है टेम्परेचर, यानी T बराबर कितना दिया है 47 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसमें सेल्सियस में दिया तो हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे। जब 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करके आ जाएगा 320, यानी 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल में रहा 1, और 7 और 4 11, और 1 हासिल का 12, 12 के 2 हासिल में रहा 1,
2 और 1 हासिल का 3 यानी 320 केल्विन आ गया। और इसमें अब क्या है, डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब हमने बताया था, यानी C का मान कितना दिया है 1/10 m मोलर, यानी डेसीमोलर। अब क्या दिया है, पाई बराबर हमें निकालना है और R का मान दिया है 0.0821, ये इसका मान दिया होता है। अब हम इसमें सूत्र कौन सा वाला लगाएंगे, जो हमने पहले लगाया था, पाई बराबर CRT। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाई बराबर C का मान कितना दिया है 1/10 इंटू R का मान कितना दिया है 0.0821 इंटू, और टेम्परेचर कितना दिया है 320। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम 1 0 से 1 0 हटा देंगे। अब ये जो गुणा में बचे, अब इनके हम गुणा कर 2 6 2 7 2, यानी जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 26,272। यानी अब इसमें पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले, तो 4 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो हम 4 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 2.6272। अब इसका मात्रक हम लगा देंगे ATM। उम्मीद करती हूँ ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब ये न्यूमेरिकल में क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/b बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो पूरी वैल्यू दी है m/20, यानी उसमें दिया था डेसीमोलर, तो वैसे भी लिखा आ सकता है या मान भी दिया होता है। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। तो हम क्या करेंगे, अब टेम्परेचर कितना दिया है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। अब इसमें C का मान कितना दिया है m/20, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/20 m, और हमें पाई बराबर हमें निकालना है। और इसमें क्या दिया है, R का मान हमें दिया है 0.0821, ये मान आपको याद कर लेना है। अब हम सूत्र लगा देंगे, पाई बराबर CRT। तो हम क्या करेंगे, अब मान रख देंगे, पाई बराबर C का मान दिया है 1/20 इंटू R का मान 0.0821 इंटू T का मान कितना दिया है 300। अब हम इसे फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, यानी 0 से 0 काट देंगे, हम 2 से काटेंगे, यानी 2 एकम 2 और 1 बचा इधर आ गया, 2 पंजे 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की इसमें करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, पाई बराबर आ जाएगा 12,315। अब इसमें पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले, 4 संख्याओं के, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, और इसका मात्रक होता है ATM। उम्मीद करती हूँ सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।